दोस्तों अब से कुछ ही दिनों में iOS 26 का अपडेट पब्लिकली आप सबके फ़ोन में आने वाला है। एप्पल ने iOS 18 के बाद डायरेक्ट iOS 26 लॉन्च किया है क्योंकि एप्पल अब अपने सॉफ्टवेयर की सीरीज़ को ईयर के हिसाब से चलाएगा। मैं इसके बेटा वर्जन को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और इस अपडेट में एप्पल ने कई सारे नए फीचर्स तो डाले ही हैं, साथ ही इसकी डिज़ाइन भी बिल्कुल चेंज कर दी है। आज इस वीडियो में मैं आपको iOS 26 के सभी फीचर्स डिटेल में बताऊँगा, जिससे अपडेट करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। iOS 26 के UI में नया ग्लास मटेरियल यूज किया गया है, जिसे एप्पल ने लिक्विड ग्लास नाम दिया है। लिक्विड ग्लास के साथ iOS को फ्रेश फील तो आया ही है, पर इसके साथ पूरा OS यूज करने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो इसके एनिमेशंस को पहले से काफी ज्यादा स्मूथ कर दिया गया है और दूसरा एनिमेशन में बाउंस इफेक्ट भी डाला गया है, जिसके कारण आईफोन चलाने में पहले से ज्यादा स्मूथ लगता है और छोटी छोटी डिटेल पर इसमें काम किया गया है। जैसे जब आप फोन में नेविगेट या स्क्रॉल करते हैं और इसके ग्लास मटेरियल के नीचे से कोई कंटेंट, इमेज, टेक्स्ट या फिर ग्राफिक जाता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक्चुअल ग्लास के एलिमेंट्स स्क्रीन पर रखे गए हैं। लॉक अनलॉक करने की एनिमेशन भी चेंज की गई है और आप देख सकते हैं इसके साथ फोन को लॉक और अनलॉक करना अब कितना स्मूथ और फास्ट लग रहा है। साथ ही एप्स को ओपन क्लोज करने की एनिमेशन को भी आप देख सकते हैं पहले से काफी ज्यादा स्मूथ और फास्ट कर दिया गया है और इन छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल्स के कारण ही यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा अब एप्स में डायनेमिक कंट्रोल्स का यूज किया गया है, जो ऐप के इंटरेक्शन के हिसाब से चेंज होते हैं, जिसके कारण आप ऐप के कंटेंट पर फोकस कर पाते हैं। जैसे म्यूजिक ऐप में आप देख सकते हैं नीचे डायनेमिक कंट्रोल्स है। अब जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएंगे, जिसके कारण स्क्रीन पर डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है और जैसे ही मैं यहाँ पर टैप करूंगा तो सभी कंट्रोल्स वापस आ जाएंगे। इसी तरह आपको सफारी में भी डायनेमिक कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिसके कारण अब जैसे ही आप वेबसाइट में स्क्रॉल करते हैं तो डायनेमिक कंट्रोल्स श्रिंक हो जाते हैं और आपको ऊपर से लेकर नीचे तक फुल स्क्रीन वेब व्यू मिलता है, जिसके कारण ओवरऑल ऐप को यूज करने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। iOS 26 के साथ एप्पल ने सभी डिफॉल्ट आइकन्स को रीडिजाइन किया है। आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा क्लीन और स्मूथ लग रहे हैं। साथ ही एप्स के फोल्डर आइकन्स पर भी आप डिटेल देख सकते हैं। जब मैं इन्हें मूव कर रहा हूं तो ये एक्चुअल ग्लास की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ ऊपर एडिट में जाकर जब आप होम स्क्रीन को कस्टमाइज करेंगे तो आपको नया क्लियर लुक भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सभी आइकन्स क्लियर ग्लास मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें डार्क और लाइट दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे बेस्ट है आप ऑटो सेट करके रख सकते हैं, जिसमें दिन में लाइट और रात में अपने आप ही आइकन्स डार्क हो जाते हैं। कोई भी नई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको कुछ इस तरह की पॉप एनिमेशन देखने को मिलेगी। पहले आईफोन में अपनी मर्जी की रिंगटोन सेट करना बहुत बड़ा टास्क होता था, पर अब iOS 26 के साथ आप किसी भी रिंगटोन को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे आप उस रिंगटोन को सिलेक्ट करके शेयर शीट को ओपन करेंगे तो नीचे मोर के अंदर आपको यूज एज रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर टैप करते ही ये नई रिंगटोन बनकर आपकी रिंगटोन लिस्ट में चली जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने कई सारी रिंगटोन्स ऑलरेडी ऐड कर लिया है। आईफोन में आपने ये रिंगटोन तो सुनी होगी, बहुत ही ज्यादा फेमस है, पर iOS 26 के साथ एप्पल ने इस रिंगटोन में 6 नए वेरिएंट निकाले हैं, जिसमें मेरी पर्सनल फेवरेट ये पॉन्ड और रिफ्लेक्टेड है। गूगल के सर्कल टू सर्च की तरह आईफोन में भी सिमिलर फीचर आ चुका है, जिसका नाम एप्पल ने विजुअल इंटेलिजेंस रखा है। इसे यूज करने के लिए आपको करंट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर आप सर्कल, टैप या ड्रॉ करके उसके बारे में जान सकते हैं, या फिर नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर डायरेक्ट चैट जीपीटी से भी चैट करके करंट स्क्रीन के बारे में पूछ सकते हैं। म्यूजिक ऐप में अब आप दूसरी लैंग्वेज के लिरिक्स को काफी इजीली समझ सकते हैं। यहाँ लिरिक्स के साइड में आपको ट्रांसलेट का कंट्रोल मिलेगा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन पर टैप करते ही आप उसके लिरिक्स के नीचे उसकी प्रोनाउंसिएशन को देख पाएंगे। सेकंड ऑप्शन से आप इसे लाइव ट्रांसलेट कर पाएंगे। म्यूजिक में एनिमेटेड आर्ट वर्क होगा तो अब आप लॉक स्क्रीन पर भी इसे एनिमेट होते हुए देख पाएंगे, वो भी फुल स्क्रीन पर। मेरा पर्सनल फेवरेट है म्यूजिक ऐप का ये ऑटो मिक्स फीचर, जिसे ऑन करने के बाद जब म्यूजिक चेंज होता है तो बिल्कुल डीजे की तरह करंट और नेक्स्ट सॉन्ग के चेंज होने की ट्रांजिशन होती है।
मैसेज ऐप में अब आप कॉन्टैक्ट का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और इसमें पहले से बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं, या फिर आप प्लेग्राउंड से एआई का यूज करके भी अपना खुद का बैकग्राउंड बना सकते हैं और सेट कर सकते हैं। ये साइड में प्लस आइकन पर टैप करके अब आप मैसेज ऐप में पोल भी कर सकते हैं। ये सब फीचर्स वैसे व्हाट्सएप में काफी टाइम से आते हैं, पर अब आपको आई मैसेज में भी मिल जाएंगे। साथ ही आपको मैसेज में ऑटो ट्रांसलेट का फीचर भी दिया गया है, जिसमें आपको एक बार लैंग्वेज सेट करनी होती है। इसके बाद इस चैट में कोई भी मैसेज आएंगे तो वो अपने आप ट्रांसलेट होते रहेंगे। पहले जब आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते थे तो आपको कुछ इस तरह की मेन्यू मिलती थी, जिसमें आपको कंट्रोल ढूंढने के लिए काफी टैप करने पड़ते थे, जो काफी हेक्टिक लगता था। पर iOS 26 के साथ जब आप इस एरो पर टैप करेंगे तो कुछ इस तरह का सिंप्लीफाइड पैनल मिलेगा, जिसमें आप इजीली अपने कंट्रोल को ढूंढ कर सिलेक्ट कर सकते हैं। फोटो ऐप iOS 18 में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, पर iOS 26 में इसे भी सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, जिसमें अब आपको लाइब्रेरी और कलेक्शन टैब अलग अलग देखने को मिलेंगे। iOS 26 के साथ अब आप किसी फोटो को ऐसे 3D बना सकते हैं। इसके लिए आपको फोटो को ओपन करना है और यहाँ ऊपर इस स्पेशल सीन पर टैप करना है। इसके बाद एआई का यूज करके आईफोन इस फोटो को 3D बना देगा। अब जैसे आप फोन को मूव करेंगे तो ये फोटो भी साथ साथ मूव होगी और आपको 3D फील आएगा। नई लॉक स्क्रीन भी है, जिसमें आप इस डिफॉल्ट टाइम के फॉन्ट को साइड से खींचकर स्ट्रेच कर सकते हैं और ये अपने आप फोटो की डेप्थ का आइडिया लगाकर उसके पीछे चला जाता है। साथ ही यहाँ भी आपको स्पेशल सीन का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप लॉक स्क्रीन को भी 3D लुक दे सकते हैं। अगर फोटो परफेक्टली फिट नहीं होती है तो आप इस एक्सटेंड वॉलपेपर का यूज कर सकते हैं, जो एआई का यूज करके फोटो को परफेक्ट फिट दे देता है और इसके बाद आपकी नई लॉक स्क्रीन बनकर तैयार है, जो काफी यूनिक और अट्रैक्टिव लगती है। साथ ही iOS 26 के साथ ही नया वॉलपेपर भी आया है, जिसमें जब आप डायनेमिक वॉलपेपर सेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली दिन के हिसाब से अपने कलर को चेंज करता रहता है। फोन ऐप की सेटिंग्स में आपको नया स्क्रीन अननोन कॉलर का ऑप्शन दिया गया है, जिसे ऑन करने के बाद आपके पास कोई भी अननोन नंबर की कॉल आएगी तो आपको फोन उठाकर उससे नाम और कॉल करने का रीजन पूछेगा और उसके बाद ये आपको रिंगटोन सुनाई देगी। फिर आप चाहें तो कॉल को उठा सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। कैमरा ऐप को भी iOS 26 में सिंप्लीफाइड किया गया है, जिसमें अब आपको नीचे सिर्फ फोटो और वीडियो मोड के कंट्रोल ही दिखेंगे और ऊपर भी बहुत कम ऑप्शंस है, जिसके कारण अब आपको कैमरा यूज करते हुए डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। नीचे फोटो और वीडियो मोड पर स्वाइप करके आप बाकी कैमरा मोड्स को निकाल सकते हैं और इसी तरीके से ऊपर टैप करके भी आप बाकी कैमरा सेटिंग्स को देख सकते हैं। iOS 26 के साथ अब मैक की तरह आईफोन में भी प्रीव्यू ऐप आ चुकी है, जिसमें आप एक ही जगह अपनी सभी डाउनलोडेड पीडीएफ फाइल और फोटो को देख सकते हैं। अब जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ ये काफी ज्यादा मजेदार है। जो वीडियो छोड़कर जा चुके हैं वो इसे मिस कर चुके हैं, पर आपको मैं बता देता हूँ। सफारी में आपको ये नया हाई डिस्ट्रैक्टिंग आइटम का ऑप्शन मिलेगा। इसका यूज करके आप कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग आइटम को वेब पेज के ऊपर से हटा सकते हैं, जैसे किसी आर्टिकल में दिए गए ऐड को भी। तो दोस्तों ये सब था iOS 26 के बारे में। iOS 26 iPhone 11, iPhone SE 2 से लेकर अभी की सभी लेटेस्ट iPhone में आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।